क्या आपको कभी डर लगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कहीं गायब ना हो जाए, या हर साल फॉर्म भर भर कर आप परेशान हो चुके हैं? तो आज हम आपको बता रहे हैं उस मेगा ऑपरेशन के बारे में जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि SIR, जो बिहार के बाद अब पूरे देश में लागू हो रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं SIR है क्या। क्या है SIR और SSR? SIR क्या है और SSR से कैसे अलग है? दरअसल चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का सामान्य संक्षिप्त पुनरीक्षण, जिसे अंग्रेजी में सिंपल समरी रिवीजन या फिर SSR कहा जाता है। इसके अंतर्गत उस चुनाव से एक महीने पहले तक 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त करने वाले वैध भारतीय नागरिक मताधिकार के लिए आवेदन करते हैं। मृत और स्थानांतरित व्यक्तियों के परिजनों अथवा संबंध अधिकारियों की अनुशंसा पर उनका नाम मतदाता सूची से हटाकर फ्रेश वोटर लिस्ट चुनाव से पहले प्रकाशित की जाती है। वहीं कुछ कुछ समय के बाद चुनाव आयोग पूरे देश या देश के किसी भी राज्य में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करवाता है। जैसे मास लेवल पर जनगणना की जाती है, ठीक उसी तर्ज पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर एक एक व्यक्ति के मताधिकार की जांच करते हैं। नए योग्य मतदाताओं से फॉर्म भरवाकर उनका नाम ऐड किया जाता है, जबकि अयोग्य, मृत, स्थानांतरित, फर्जी और डुप्लीकेट नामों को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि SIR। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश में करीब 20 साल बाद मतदाता सूची की सबसे बड़ी सफाई और अपडेट ड्राइव चला रहा है, जिसका लक्ष्य हर योग्य मतदाता को जोड़ना और अयोग्य नामों को हटाना, ताकि आगामी चुनाव एक शुद्ध और विश्वसनीय वोटर लिस्ट पर हो। चलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। स्टेप 1, कानूनी आधार और नोटिफिकेशन। SIR कोई सामान्य अपडेट नहीं, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 21 और संविधान के आर्टिकल 324 के तहत की जाने वाली स्पेशल प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले आयोग नोटिफिकेशन जारी करता है और क्वालिफाइंग डेट तय की जाती है। जैसे बिहार में 1 जुलाई 2025 थी, यानी इस तारीख तक जो भी 18 साल का हो चुका है या होने वाला है, उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। स्टेप 2, बिहार मॉडल, हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन। बिहार में 8 करोड़ से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने के लिए BLO ने घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म्स बांटे। ये फॉर्म पहले से आंशिक रूप से भरे होते हैं। आपका नाम, पता, परिवार की डिटेल, ऑल प्री प्रिंटेड। हर वोटर से कहा गया कि वो अपनी जानकारी जांचे, गलतियां सुधारे और जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाए। खास तौर पर 2003 के बाद जुड़े वोटरों को अपनी उम्र, पहचान और माता पिता की जानकारी का ठोस प्रमाण देना जरूरी है। स्टेप 3, फॉर्म भरना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ जरूरत पड़ने पर फॉर्म 6 नया नाम, फॉर्म 7 नाम हटाना, फॉर्म 8 करेक्शन शिफ्टिंग उपलब्ध कराए जाते हैं। BLO और सुपरवाइजिंग टीमें आधार, उम्र और पते के दस्तावेजों का मिलान करती है, ताकि डुप्लीकेट, मृत या फर्जी प्रविष्टियां तुरंत पकड़ में आए। स्टेप 4, ड्राफ्ट रोल, आपत्तियां और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। फील्ड वेरिफिकेशन के बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित किया जाता है। इसे ग्राम पंचायत, वार्ड ऑफिस और ऑनलाइन पोर्टल पर लगाया जाता है। बिहार SIR के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हटाए गए नामों की डिटेल भी सार्वजनिक की जाए, ताकि कोई भी वोटर गलत तरीके से कटे नाम पर आपत्ति दर्ज करे। स्टेप 5, फाइनल रोल और फ्रीज। दावे आपत्तियों के निपटारे के बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रकाशित किया जाता है और यही आगामी चुनावों की बेस लिस्ट है। इसके बाद मतदाता सूची लगभग फ्रीज हो जाती है और अंतिम समय पर बदलाव केवल बहुत सीमित हालात में स्वीकार किए जाते हैं। बिहार के बाद फेज 2 में कौन कौन से राज्य? फेज 2 में SIR अब 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया गया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। यहाँ 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक एन्यूमरेशन चलेगा और 7 फरवरी 2026 तक फाइनल रोल
पब्लिश करने का लक्ष्य रखा गया। नए बदलाव, बिहार से देश तक एक समान मॉडल। अब एसआईआर एक तरह का वन नेशन वन मेथड बन गया। हर वोटर को प्रीफिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म मिलेगा, जिससे गलती और फर्जीवाड़े दोनों घटेंगे। दूसरी अहम बात, 2002 से 2004 की सूची को बेस रोल माना जा रहा है। जो वोटर 2002-2004 से लगातार सूची में हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट कम देने होंगे, लेकिन 2003 के बाद जुड़े वोटरों की सख्त जांच होगी। राज्यों के हिसाब से खास बातें, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम जैसे राज्यों में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पूरा करने का लक्ष्य है। असम में नागरिकता वेरिफिकेशन के कारण एसआईआर की अलग अलग सारणी होगी। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल जैसे बर्फ प्रभावित राज्यों को शुरुआती फेज से फिलहाल बाहर रखा गया। आम मतदाताओं को क्या करना चाहिए? पहला काम, बीएलओ जब एन्यूमरेशन फॉर्म दे, उसे ध्यान से पढ़कर हर जानकारी चेक करें, सही विवरण भरें और दस्तावेज लगाकर समय पर वापस दें। दूसरा काम, ड्राफ्ट रोल में नाम ना दिखे या गलत दिखे तो समय सीमा के भीतर दावा आपत्ति जरूर दर्ज करवाएं। फाइनल रोल में आपका नाम रह सकता है या हट भी सकता है। आने वाले सालों में लोकसभा हो, विधानसभा या नगर निकाय, सारे बड़े चुनाव इसी नए एसआईआर वाले रोल पर होंगे। इसलिए ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ऑपरेशन नहीं, ये भारत के हर वोटर की सबसे बड़ी नागरिक जिम्मेदारी है। आपका एक फॉर्म, एक साइन और एक सही जानकारी देश की लोकतांत्रिक तस्वीर बदल सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.